हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपको बायोलॉजी का पेपर देना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका यह वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको नए पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल सहित देने वाले हैं। बिल्कुल हल के साथ देंगे जो नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हल सहित देखेंगे। तो जो आपका प्रश्न होगा कुछ इस तरीके से देखेंगे भाई। सीधा सीधा आपका जो पेपर होगा क्लास 12th के लिए, भाई आपको पता है कि येलो कलर में वो पेपर तो होता ही है, ठीक ना, येलो कलर में आता है और अनुक्रमांक दिया होगा नाम लिखने के लिए। उसके साथ साथ आपका जो है पेपर कोड दिए गए होते हैं, सब जो आपका पेपर कोड सब्जेक्ट कोड है दिया गया होता है। फिर आपका जो है सत्र दिया होगा, जीव विज्ञान का पेपर है। नए पैटर्न पर आधारित एक प्रकार का आपका जो है जिसमें आपको जो है 3 घंटे 15 मिनट के समय मिलते हैं और आपका पूर्णांक 70 का होगा, ठीक। तो नए पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं, जिसमें देखेंगे तो पेपर आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा और इसमें कुछ निर्देश और कुछ नोट्स दिए गए होते हैं। जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक। और कुछ निर्देश दिए गए होते हैं जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित अंक उसके क्या होता है समक्ष दिए गए होते हैं। और जो दूसरा निर्देश होता है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। भाई जो गणनात्मक प्रश्न होते हैं उसमें उनके गणने के जितने भी दिए गए होंगे उनका समस्त पद आपको देना होता है। और तीसरा जो निर्देश होता है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखना होता है, ठीक। ये आपको जो है आपके पेपर में निर्देश के रूप में मिल जाते हैं। और पहले प्रश्न की बात करेंगे तो सीधा आपका जो है जो पहला प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न आपका सीधी सी बात है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भाई इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें से कोई एक विकल्प सही होगा। उसी सही विकल्प को ही केवल लिखना है आपको ना तो प्रश्न लिखना कोई लिखना है और ना ही किसी का उत्तर, यानी कि चारों ऑप्शन नहीं लिखना है। जो ऑप्शन सही होगा उसी को आपको लिखना होता है। देखेंगे जैसे इसमें दिया है आपके लिए कि लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। भाई लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत, तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि लघु बीजाणु ध्वनि की जो वाह्य परत होती है, भाई सबसे बाहर की परत जो होती है वह वाह्य त्वचा कहलाती है। उसके अंदर की अंतस्थीलियम होती है भाई, अथवा अंतस्थीसियम भी बोलते हैं। और उस अंतस्थीसियम के बाद जो होती है मध्य परत होती है, और मध्य परत के बाद जो परत होती है वो टेप्टम की कोशिका होती है। कहने का मतलब है कि लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत जो होती है वो होती है टेप्टम, यानी कि इसमें आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होता है, टेप्टम होता है। क्लियर। आपको भाई कुछ इस तरह से जालवश संरचना ऐसे मिली होगी ना, जो है मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, ठीक। तो जो सबसे बाहर की परत होती है उसको आप जो है वाह्य त्वचा कहते हैं। फिर उसके बाद उस वाह्य त्वचा के बाद जो है अंतस्थीसियम होती है, फिर उसके बाद जो है मध्य परत होती है, फिर उसके बाद जो है सबसे अंदर जो होता है टेप्टम की कोशिकाएं होती हैं। क्लियर। तो यानी कि लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत जो होती है टेप्टम होती है। इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम आपके लिए छाट करके लाए हैं, बिल्कुल जो 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। इसी बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको जो दूसरा है खा आपके लिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं से मोचित होते हुए, भैया क्या होते हैं, मोचित होते हैं, कहलाती है।
वह कौन सी प्रक्रिया है। देखेंगे कि जितने प्रश्न हैं सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सारे प्रश्न जो है एक एक अंक के प्रश्न होंगे। पहला भी एक अंक का प्रश्न होगा और मतलब जितने प्रश्न इसमें मिलेंगे सही विकल्प यानी कि बहुविकल्पी में सब एक अंक के होते हैं, 1 मार्क के प्रश्न होते हैं। तो देखेंगे इसमें जो दूसरा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं से मोचित होते हैं। भाई सीधी सी बात है, शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु का निकल करके मादा के वेजाइना तक जाने की क्रिया जो होती है वीर्य सेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? वीर्य सेचन कहलाती है। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों वीर्य सेचन होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। यहां पर शुक्राणु जनन और शुक्र जनन नहीं होगा, ना तो शुक्राणु जनन होगा और ना ही शुक्र जनन होगा, और अंड जनन का कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक, यानी कि शुक्राणु का नर जननांग के वृषण से शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु का निकल करके मादा के वेजाइना तक योनि तक मोचित होना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भैया अगला जो आपका प्रश्न होगा गा, जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है। भाई जो जीवाणु भोजी विषाणु है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, तो बैक्टीरियोफेज है भाई, विषाणु है। तो विषाणु जितने भी होते हैं उसमें जो है डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, डीएनए और आरएनए। भाई जीवाणु भोजी विषाणु है तो विषाणु है, तो विषाणु जो होते हैं न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल 2 होते हैं, एक डीएनए होता है दूसरा आरएनए होता है। यानी कि जीवाणु भोजी विषाणु में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों होता है। क्लियर हो गया भैया? चलिए अगला जो आपका प्रश्न है देखेंगे घा, आणविक कैंची है। आणविक कैंची, डीएनए की आणविक कैंची, यानी कि डीएनए को तोड़ने वाली कैंची, डीएनए को तोड़ने वाली एंजाइम। ठीक, डीएनए का खंड करने वाला एंजाइम जो होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है। क्या भैया? देखेंगे तो इसमें इसका ऑप्शन जो है बी है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इसको कहा जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज ऐसे है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं। ठीक, इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक, तो आपको क्या मिला? का, खा, गा और घा। ठीक, इस तरह से आपको जो है ये मिल जाता है तो बहुविकल्पी प्रश्नों में। क्लियर हो भैया? चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा आपका जो प्रश्न मिलता है वह मुख्य रूप से अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ये भी एक ही मार्क के होते हैं, एक ही अंक के होते हैं, 1 मार्क के होते हैं प्यारे बच्चों। तो देखेंगे इसमें आपको जो है पहला मिल जाता है अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? तो सिंपल सरल है कि मादा जननांग के अंडाशय से अंडाणु का निकलना। मादा जननांग के अंडाशय से देखो भैया अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को केवल एक लाइन में लिखना है। भाई एक अंक का है ही, एक लाइन में आपको लिखना, एक लाइन में निपटा देना है, बिल्कुल एक लाइन में निपटा देना है, एग्जैक्ट आंसर देना है। सिंपल, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, मादा जननांग के अंडाशय से अंडाणु का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्लियर? चलिए भैया दूसरा प्रश्न आपका मिल जाता है पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखिए। भाई पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम अगर लिखना चाहेंगे तो भाई सीधी सी बात है जीवाणु और विषाणु। ठीक भैया, तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो जो है जीवाणु तथा विषाणु भी होते हैं। दोनों क्या होंगे भैया? एक अपघटक का कार्य करते हैं, डिकम्पोजर का कार्य करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे जो आपका अगला प्रश्न मिलेगा मानव पर पाए जाने वाले किसी एक वाह्य परजीवी का नाम लिखना है भैया।
मानव पर पाए जाने वाले, यानी कि मानव के शरीर के बाहर, मानव के शरीर पर पाए जाने वाले किसी एक वाह्य परजीवी का नाम लिखना है। तो भाई सीधी सी बात है, वाह्य परजीवी में देखेंगे तो जू होती है, मानव के सर में जू, ठीक ना। इसी तरह से देखेंगे खटमल भी इसमें आ जाते हैं भैया, ठीक ना, खटमल। तो ये सब क्या होते हैं, वाह्य परजीवी होते हैं जो मानव के शरीर पर भी पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, डीएनए के किन्हीं दो क्षारों के नाम लिखिए भैया। डीएनए के किन्हीं दो क्षार, तो दो क्षार में आपको मिला है, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं भैया, प्यूरिन और पिरिमिडीन देखेंगे तो प्यूरिन से देखेंगे एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन से देखेंगे थायमिन और साइटोसिन। तो क्या मिलेगा, प्यूरिन से क्या मिलेगा भैया, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये पहला क्षार हो गया, ठीक ना भैया। और दूसरा जो होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिडीन। इससे क्या मिलेगा, थायमीन, और थायमीन को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। साइटोसिन, दूसरा होता है साइटोसिन। इस तरह से भैया इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो डीएनए के किन्हीं दो क्षारों के नाम लिखना है भाई, एक नंबर का है, एक अंक का है, ठीक। तो प्यूरिन और पिरिडीन्स होते हैं, कहीं कहीं पिरिमिडीन्स लिखा रहता है भैया, और इसको जो है प्यूरिन के एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन से थायमिन और साइटोसिन। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं भैया। चलिए, मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, दो कारण आपको देना है। मार्गन का जो प्रयोग था, मार्गन अपने प्रयोग में फल मक्खियों का चुनाव किए थे भैया, फल मक्खियों को ही जो है चयन किए थे, फल मक्खियों का चुनाव किए थे। इसका सबसे बड़ा जो है आपको दो कारण देना है, किन्हीं दो रीजन को देना है, ये भी आपका एक अंक का है। तो सिंपल सी बात है भैया, जो फल मक्खियां होती प्यारे बच्चों, इनका जीवन काल बहुत कम होता है। क्या होता है, जीवन काल। भाई देखो फल मक्खियों का जीवन काल जो है देखेंगे तो कम होता है, और साथ ही साथ इनका गुणसूत्र जो होता है मनुष्यों के गुणसूत्र की ही तरह होता है। कैसे लिखेंगे जानते भैया, इनका जीवन काल कम दिनों का होता है अथवा बहुत कम होता है। जीवन काल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये तो पहला कारण मिल गया भैया। दूसरा जो कारण होगा, दूसरा कारण क्या होगा, इनका गुणसूत्र मनुष्यों के गुणसूत्रों की तरह होता है। ठीक, क्या लिखें भैया, हाँ, इनका गुणसूत्र मनुष्य की तरह होता है भैया, मनुष्य की तरह होता है। क्लियर हो गया। चलिए भैया, तो इस तरह से अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाते हैं, कुल 5 प्रश्न, और इनसे आसानी से आपको जो है 5 नंबर मिल जाएगा। तो 5 नंबर आपको बहुविकल्पी से और 5 नंबर आपको जो है अति लघुत्तरीय से मिल जाएंगे। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल भैया, बिल्कुल आसान है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तैयारी करेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, बेहतर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया, बहुत अच्छे हो गया। आगे चलते हैं। जो अगला आपका प्रश्न मिलेगा कुछ इस तरीके से लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में होगा। तीसरा प्रश्न,
और हम आपको बताएं, आपका जो 12th का एग्जाम है, बायोलॉजी का जो पेपर है, उसमें जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक लघुत्तरीय फर्स्ट के नाम से, जो कुल मिलाकर के 2 अंक के प्रश्न होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। और जो लघुत्तरीय सेकंड पूछे जाते हैं, उसके प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक के होते हैं। और ये जो लघुत्तरीय फर्स्ट होता है, जो 2 अंक में पूछे जाते हैं, इनका जो है मुख्य रूप से 3 प्रश्न अथवा 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, और देखेंगे जो लघुत्तरीय सेकंड आपको मिलेगा वो 3 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, और जो है उनकी संख्या लगभग 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, चलिए तीसरा प्रश्न आपका जो लघुत्तरीय फर्स्ट है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न इसमें आपको 2-2 अंक के होंगे और कुल 4 अथवा 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। देखेंगे, पहला आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए भैया। सिंपल सी बात है, आनुवांशिकी को आपको परिभाषित करना है। तो आप पढ़े हैं, जानते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता भैया, वंशागत तथा इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता भैया, जीव विज्ञान की क्या भैया, वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों अथवा वंशागत कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत वंशागति तथा इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इनके लक्षणों का क्या होता है भैया, इनके लक्षणों का अध्ययन होता है, अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। बस सिंपल है, सरल है, आसान है। इस तरह से आपको नोट कर देना है प्यारे स्टूडेंट्स, छाप देना है भैया। चलिए दूसरा प्रश्न आपका मिल जाता है, वर्णांधता पर टिप्पणी लिखिए। देखेंगे तो ये भी आपको जो है 1+1 करके, यानी कि 2 अंक के प्रश्न होते हैं। तो वर्णांधता आपको पता भैया कि एक आनुवांशिक रोग है, एक प्रोटोनिक दोष उत्पन्न होने के कारण होता है, जिसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता है। ठीक ना, इसीलिए इनको जो है ट्रेन अथवा पायलट का चालक नहीं, भाई ट्रेन अथवा वायुयान का कहेंगे। ठीक ना, तो ना तो ये ट्रेन का चालक बन सकता है और ना ही जो है वायुयान का, यानी कि जहाज का पायलट बन सकता है। ठीक ना, क्लियर हुआ भैया। तो इस तरह से इसका थोड़ा विस्तार आपको लिख देना है, विस्तार में लिख देना है भैया। चलिए अगला आपका जो प्रश्न मिल जाएगा, प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। भाई ये भी 2 अंक का है। तो प्लाज्मोडियम की 2 जातियों की अगर बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम या प्लाज्मोडियम फैलसीवेरम होता है, और एक होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स, लिख सकते हैं। क्या होगा भैया, प्लाज्मोडियम, इस तरह से यहां पर लिख देते हैं। चलिए पहला आप लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम फैलसी, भैया प्लाज्मोडियम फैलसीवेरम, इसको बोलेंगे फैलसीवेरम। और दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा प्लाज्मोडियम विवैक्स लिख सकते हैं भैया, इस तरह से। ये 2 आपको जो है प्लाज्मोडियम की 2 जातियां मिल जाती हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपका है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद लिखना है भैया, अंतर लिखना है। ठीक ना, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है, नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है, इसमें आपको अंतर लिख देना है। कुल 5 अंतर आपको कम से कम लिखना होता है। ठीक ना, आगे देखेंगे भैया। देखेंगे तो सकल प्राथमिक उत्पादकता से आपको 2 अंक मिल जाएगा भाई,
कभी कभी तो यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में अगर आप अंतर लिखेंगे तो आपको जो है कभी कभी 2 अंक का पूछेगा, कभी कभी आपको जो है 4 अंक में मिल जाता है, यानी कि 4 अंक भी इससे आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ज्यादातर भाई लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको जो है 2 ही अंक मिलेंगे, लेकिन आपको कुल 5 अंतर लिखने होते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपका है आहार जाल पर टिप्पणी लिखना है। भैया आहार जाल पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि जिसे आप खाद्य जाल भी कहते हैं, ठीक ना। तो इस पे आपको जो है थोड़ा सा हाफ पेज यानी कि आधा पेज में आपको जो है पूरा आधा पेज में लिखना होता है। तो इस तरह से आप लघुत्तरी सॉरी भैया इस तरह से लघुत्तरी फर्स्ट प्रश्न आपको जो है 2 अंक के लिए कुल 4 अथवा 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो 2-2 अंक के होते हैं। अब इसी तरह से आपको जो है लघुत्तरी सेकंड मिलेगा। भैया चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखेंगे लघुत्तरी सेकंड। लघुत्तरी सेकंड है, ठीक ना। ये लघुत्तरी सेकंड जो प्रश्न होते हैं ये ज्यादातर जो है कुल 12 प्रश्नों में पूछे जाते हैं, अधिकांश 12 प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे, और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 3-3 अंक के होते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला परागण किसे कहते हैं भैया, ठीक ना, और क्या करना है उदाहरण सहित समझाना होता है, एग्जाम्पल दे करके समझाना होता है। जब भी पूछे जाएंगे 3 अंक के प्रश्न होते हैं, 3 अंक में पूछे जाएंगे, ठीक ना। यहां पर 3/2 प्लस 3/2 है कि भैया देखेंगे तो क्या होता है परागण किसे कहते हैं। भाई परागण को आपको परिभाषित करना होता है, फिर उसके बाद आपको इसमें जो है परागण का प्रकार लिखना होता है कि जैसे स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण को आपको परिभाषित भी करना पड़ेगा भैया, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। क्लियर। चलिए इसी तरह से दूसरा आपका मिल जाता है खा स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। भाई सीधी सी बात है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। जो मादा जनन तंत्र है यानी कि स्त्री जनन तंत्र है, स्त्री जनन तंत्र का आपको चित्र बनाना होता है और उसका नामकरण कर देंगे, बस इतना आपको करना है। हो सके तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देंगे, बहुत विस्तार नहीं लिखना होता है, ठीक। आसानी से आपको जो है 3 अंक मिल जाएगा। क्लियर भैया। चलिए अगला जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन करना होता है भैया। केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना भैया, आरएनए पॉलीमरेज के कारण क्या भैया कार्यों का उल्लेख करना होता है, वर्णन करना होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि भाई लघुत्तरी है तो लघुत्तरी आप 1 पेज में कभी नहीं लिखेंगे, आधा पेज में लिखेंगे। केवल आधे पेज में आपको पूरा कर देना है, आधे पेज में निपटा देना है, ठीक। आसानी से आपको जो है 3 नंबर मिल जाएगा भैया, ठीक ना। चलिए अगला आपका है लैब LAB का पूर्ण रूप लिखिए एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालिए भैया, ठीक। LAB जान रहे भैया, LAB का पूर्ण रूप लिखना है, यानी कि LAB का पूरा नाम लिखना है भैया। LAB का क्या करना है पूरा नाम लिखना है। तो LAB का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या होता है भैया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB का पूरा नाम लिखना है, पूर्ण रूप लिखिए, पूर्ण रूप का मतलब पूरा नाम। तो इसका मतलब होता है क्या भैया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इस तरह से भैया इसका पूरा नाम लिख देंगे और इसका क्या महत्व होता है इसका आपको महत्व लिख देना है, ठीक। कुल आधा पेज में, 1 पेज में नहीं लिखेंगे, केवल आधा पेज में लिखेंगे, क्योंकि आपका जो ये प्रश्न है लघुत्तरी है भैया, लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक। आसानी से आपको 3 अंक मिल जाएंगे, आराम से 3 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे चलते भैया अगला जो आपका प्रश्न होगा देखेंगे 5वां प्रश्न। तो क्या मिलता भैया टैंक पॉलीमरेज क्या है, टैंक पॉलीमरेज क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य होता है। 5वां प्रश्न आपको इस तरह से मिलेगा, ये भी लघुत्तरी के ही प्रश्न होते हैं,
ठीक, इसमें पांचवा में का खा गा करके दे देगा, इसी तरह से छठवां प्रश्न भी देगा, उसमें भी का खा गा करके देगा भैया। तो लघुत्तरी सेकंड के जो प्रश्न बताए 3 अंक वाले, ये कुल 12 प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो पांचवा, टैंक पॉलीमरेज क्या है और जैव प्रौद्योगिकी में टैंक पॉलीमरेज का क्या कार्य होता है, आपको क्या करना भैया, 10 से 12 लाइन में लिखना होता है, ठीक, जिससे आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इस तरह से इसको लिख देंगे भैया। और देखेंगे छठा का खा, पांचवा का खा जो है, सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन करना है कि भाई जो सूक्ष्म जीव है, इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया होती है भैया, माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक ना, इसी तरह से कवक भी होते हैं, ठीक। तो सूक्ष्म जीवों का जो होता है औद्योगिक उपयोग में, यानी कि बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में, कंपनियों में इनसे क्या बनाए जाते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, संक्षेप में आपको वर्णन करना भैया। ये पहले से कह रहा है कि संक्षेप में वर्णन करना है, छोटे से शॉर्ट में जो है इनका विस्तार कर देना है, ठीक भैया। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, रूपांतरित सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए कि रूपांतरित सिद्धांत क्या होता है, इस पे संक्षेप में, टिप्पणी का मतलब संक्षेप ही होता है, आधा पेज का। हम पहले से बता रहे हैं ना कि आधा पेज में आपको निपटाना है, क्लियर भैया। चलिए अगला आपका जो है, मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में परिचय देना भैया। तो मानव में बैक्टीरिया जनित होने वाले किन्हीं 2 रोगों का नाम लिख देना है और थोड़ा सा उसका विस्तार कर देना, थोड़ा उसके बारे में लिख देना है। तो भाई मानव में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से कई रोग होते हैं, ठीक, जिनमें से आपको केवल 2 रोग का नाम लिखना है, और जिन 2 रोगों का नाम आप लिखेंगे, ठीक ना भाई, 2 रोग को उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे, तो उस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार कर देना है, ठीक भैया। कुल आधा पेज में करना है, 1 पेज में नहीं करना है, क्लियर। क्योंकि भाई संक्षेप का मतलब होता है 10 से 12 लाइन, 10 से 12 लाइन में इसको निपटा देना है भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, छठवां प्रश्न आपका, ठीक। ये भी क्या होते हैं भैया, लघुत्तरी सेकंड के ही प्रश्न हैं। हम आपको बताया ना कि लघुत्तरी सेकंड के कुल 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 3 अंक के होते हैं, और लघुत्तरी फर्स्ट के कुल भैया 2 अंक के प्रश्न होते हैं, कुल 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2-2 अंक के होते हैं, ठीक। तो ये आपका लघुत्तरी सेकंड के चल रहे हैं। तो छठा देखेंगे, छठा का जो का है भाई, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करना है भैया। वाहित मल उपचार है, सीवेज है, सीवेज ट्रीटमेंट है भैया। तो सीवेज ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया द्वारा अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा वाहित मल उपचार का यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, संक्षेप में आपको वर्णन कर देना भैया, संक्षेप में आपको लिख देना है, ठीक। प्रयास थोड़ा ये करेंगे कि इसको आधा पेज से ज्यादा लिखेंगे, 1 पेज में आप इसको निपटाएंगे, क्लियर। चले भैया, है तो 3 ही अंक का लघुत्तरी सेकंड है। तो आप कहेंगे सर लघुत्तरी सेकंड है, तो अभी तो आप बोल रहे थे आधा पेज में लिखना, भी कह रहे हैं 1 पेज में लिखना है, तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिए भाई, एक्स्ट्रा हो ही जाएगा भैया। क्योंकि वाहित मल उपचार है, तो इसमें सूक्ष्म जीव की अगर भूमिका का अध्ययन करेंगे, वर्णन करेंगे, तो कुछ बड़ा होगा भैया। ऑटोमेटिक मतलब जनरल सी बात है भैया, ऑटोमेटिक कुछ लॉन्ग हो जाएगा, ठीक। जहां 10 से 12 लाइन में आ रहा था, वहां 15 से 20 लाइन में जाएगा, ठीक। चलिए अगला आपका जो खा है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम की क्या भूमिका है भाई। पुनर्योगज तकनीकी है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, इसमें प्रतिबंधन एंजाइम की जो भूमिका होती है, उसी भूमिका को थोड़ा सा भैया आपको 12 से 15 लाइन में, 20 लाइन में आपको निपटा देना है। चलिए हम सबका पूरा विस्तार से प्यारे बच्चों, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होती है, वाहित मल उपचार, मतलब जितना हम आपको बता रहे हैं भैया, पूरा आपका जो है एक चैप्टर
एक एक चैप्टर को हम आपका एक एक चैप्टर के जितने टॉपिक है, जितनी हेडिंग है, हम आपको जो है लाइव क्लास में अपलोडेड वीडियो में भी पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं और आपको अपलोडेड वीडियो दे दिया गया है। सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट भी हम आपको जो है अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर जो है उपलब्ध करा दिए हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो सबका जो है आंसर आपको आराम से पूरा डिटेल के साथ सरल शब्दों में, आसान भाषा में, एकदम सिंपल में आपको मिल जाएगा। वहां से आप डिटेल से भी पढ़ाई कर सकते हैं भैया। ठीक, तो यहाँ ये जो आपका वीडियो है, ये जो प्रश्न आपका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये इन प्रश्नों को हम आपके लिए छाट करके लाते हैं भैया। काफी मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि आपका जो है कैरियर बन सके, आप बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बायोलॉजी में अच्छा अंक प्राप्त कर सके, अच्छा परसेंट ला सके। ठीक भैया ना, चलिए देखेंगे अगला जो आपका प्रश्न मिलता है, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। भैया बीटी कपास है तो बीटी कपास बीटी फसल के अंतर्गत आती है। बीटी फसल में बहुत से आते हैं, बीटी कपास, बीटी बैगन, भैया ना, बीटी गेहूं आती है, सभी अनेक प्रकार की बीटी फसलें आती हैं। बीटी का मतलब होता है बैक्टीरिया थुर्जिनियंसिस। बैक्टीरिया थुर्जिनियंसिस एक प्रकार का जीवाणु होता है भैया, और ऐसे जीवाणु का संवर्धन जो है अगर कपास के साथ करा दिया जाता है, कपास के पौधों के साथ करा दिया जाता है, तो कपास के पौधों पर अन्य सूक्ष्म जीव का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर कपास के पौधे पर कोई अन्य सूक्ष्म जीव, मक्खी, मच्छर और भी कीड़े मकोड़े अगर बैठते हैं तो बीटी की वजह से, बैक्टीरिया थुर्जिनियंसिस की वजह से वो मर जाएंगे। ठीक है भैया, तो इस पर आपको टिप्पणी लिख देना है। आराम से आपको जो है 15 से 20 लाइन में निपटाएंगे इसको और 3 अंक आपको आराम से मिल जाएगा भैया, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है, पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया का क्या महत्व है भैया। पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया का जो महत्व होता है भैया, आपको जो है सिंपल शब्दों में इसको निपटा देना भैया, इसके महत्व को आपको बता देना है। ठीक, आपको 3 अंक मिल जाएगा। क्लियर भैया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया, आगे चलते हैं। इस तरीके से हो गया, चलिए भैया क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। देखेंगे जो आपका अगला प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यही ना भैया, दीर्घ उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखेंगे जो दीर्घ उत्तरी के प्रश्न होते हैं, ये जो है 4 अंक के अथवा 5 अंक के प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं 4 अंक के होते हैं भैया, और कभी कभी कुछ अंक ऐसे भी होते हैं 5 अंक में पूछता है। ज्यादातर ये 5 अंक के ही प्रश्न होते हैं भैया, 5 अंक के ज्यादातर क्या होते हैं भैया, 5 अंक के प्रश्न होते हैं। ठीक, देखेंगे जैसे इसमें दिया है 7वां, आवृत बीजी पादप में मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है भैया। 3, 2, 5 यहां पर दिया ना, 3+2 आपको 5 अंक मिल जाएंगे। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, आवृत बीजी जो पादप होता है, उसमें मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण का सचित्र यानी कि चित्र बना करके वर्णन करना होता है। कुल मिलाकर के इसको आप 2 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में इसको निपटाएंगे भैया। 2.5 पेज तक आप इसको लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा आराम से। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं भैया, इसी को आप जो है विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्तृत उत्तरी कहते हैं भैया। ये विस्तृत उत्तरी के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें अथवा करके दिया जाता है। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो अथवा वाला आप लिख सकते हैं। ठीक ना, इस तरीके से जैसे परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का विस्तार वर्णन करना है कि परिवार नियोजन कैसे किया जा सकता है, परिवार नियोजन के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे 8वां प्रश्न। हाँ भैया, एक चीज और भी होता है, ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं ये कुल 3 ही प्रश्न, ज्यादातर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए, कभी कभी 4 प्रश्न होते हैं, बाकी 3 ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक, तो 8वां प्रश्न आपका अनुलेखन क्या है,
बैक्टीरिया में अनुलेखन का सचित्र वर्णन करना है भैया। इसमें भी आपको जो है 2+3 आराम से मार्क मिल जाएगा, 5 अंक मिल जाएगा, ठीक। अथवा जैव विकास पर संक्षिप्त भाई निबंध लिखना है। संक्षिप्त नहीं लिखेंगे भैया, विस्तार लिखेंगे क्योंकि विस्तृत उत्तरी है। तो जैव विकास पर आपको निबंध लिखना है। जैव विकास क्या होता है, जैव विकास किसे कहते हैं, कि भैया जैव विकास के संदर्भ में जितने अनेक मत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, ये सब आपको पूरा विस्तार से लिखना होता है। जैव विकास पर आपको 1 अंक मिल जाएगा और इसका जब विस्तार करेंगे आप पूरा तो आपको उसमें 4 अंक मिल जाएगा। कुल मिला के 5 अंक इससे आपको मिल जाएगा, ठीक। अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन का सचित्र वर्णन करेंगे अथवा जैव विकास पर निबंध लिखेंगे। तो इसमें अथवा करके आपको दिया जाता है, ठीक। 9वां प्रश्न आपका है, जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है भैया। स्वस्थानीय एवं वाह्य स्थानीय संरक्षण में विभेद करना है भैया। जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्वस्थानीय एवं वाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर आपको लिखना है भैया, जिसमें आपको आसानी से 5 अंक मिल जाएंगे। अथवा आपको जो है समष्टि क्या है, समष्टि क्या होता है और समष्टि के गुणों का विस्तार से वर्णन करना होता है भैया, ठीक। क्लियर हो गया। इससे चाहे आप जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्वस्थानीय एवं वाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर लिखना है, चाहे आप इसको लिखिए, चाहे आप समष्टि क्या है और इसके गुणों का आप विस्तार से वर्णन कीजिए, चाहे इसको आप लिख सकते हैं, ठीक भैया। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके जो है दीर्घ उत्तरी तक ऐसे प्रश्न आपसे जो है पूछे जाएंगे भैया। या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे नहीं बल्कि ये प्रश्न आपको जो है 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा भैया, आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल आप तैयारी कर लीजिए भैया, बिल्कुल आप जो है बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी के लिए एकदम रेडी हो जाइए। बहुत मेहनत नहीं करना है, बहुत जो है भैया परेशान नहीं होना है। बस जितने प्रश्न हम आपको छांट करके दे रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे देखते भैया। क्लियर हो गया, चले भैया। तो इस तरह से आपका जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है यानी कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, तो विस्तृत उत्तरी के बाद और कोई प्रश्न पूछा जाता नहीं भैया, ठीक। तो इस तरह से आपको अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी फर्स्ट, लघु उत्तरी सेकेंड और दीर्घ उत्तरी यानी कि विस्तृत उत्तरी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपका कोई नया टॉपिक हो, कोई नया भैया आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।